की दवा। अमेरिका और ऑक्सफोर्ड के दावे में है कितना दम। कोविड वैक्सीन पर हिंदुस्तान कैसे कर रहा है काम। कोरोना तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। देखिए अबू हुरैरा के साथ प्राइम डिबेट आज शाम 7:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं जमात के नतायज मंजर आम पर आ गए हैं। वादी के मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तालिब इल्मों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तेमपुरा पांथचौक के नाज कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म नोमान जावेद बट ने 98% नंबरात के साथ इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। नोमान का कहना है कि अपनी इल्मी सलाहियत बढ़ाने के लिए तालिब इल्मों को मुख्तलिफ किताबों का मुताला करना चाहिए। उनका कहना था कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने घर में बैठकर खुद मेहनत की, इस वजह से उन्होंने इस इम्तिहान में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करो तो फिर ज़्यादा किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और मैंने बोला कि एनसीईआरटी के साथ एक बुक्स का सेट आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैथ्स और साइंस की ख़रीद लो। उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो सॉल्व करो, क्योंकि वो आपके जो भी चैप्टर है वो पूरा टेस्ट करेगा उस चैप्टर को। उसमें क्वेश्चंस कम रहते हैं पर क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। फिर आपको ये यहाँ वहाँ जितनी भी रेफरेंस बुक्स आती है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर किताबों पे बैठा नहीं जाता, फिर इंसान स्विमिंग करके रिजुविनेट होता है या कोई भी गेम खेल के, फिर उसके बाद तो बैठ सकता है आधे एक घंटे। आज बहुत खुश हूँ कि उसने इतनी पोजीशन हासिल की है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन हासिल करूँ। मैं भी ऐसी पोजीशन हासिल करना चाहती हूँ जैसे मेरे भाई ने की है। इंशाल्लाह रहमान मैं कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने खानदान। मौजूदा सूरत हाल के दौरान तामीराती कामों का जायजा लेने की गर्ज से डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तामीराती कामों के बारे में मुतल्लिकीन से जानकारी हासिल की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पैदा शुदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बस टर्मिनल के लिए जगह के इंतखाब और दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी के सिलसिले में भी तैयारियों का जायजा लिया। जो हमारे हैं उनका हमने दौरा किया। इसमें से हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, मैरिज हॉल है, हमारा एसआरटीसी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ओरन हॉल का ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, और यहाँ पर नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें से स्लॉटर हाउस है, बस स्टैंड है, और सीवेज जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका भी मुआयना करने है। ज़मीन हमारे पास है, फंड्स भी हैं, कुछ फंड्स हमारे 14th FC के हैं, कुछ हम डोटल करेंगे हमारे फंड्स के साथ। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो लैंग्वेजिंग और जो बहुत नीडेड हैं हमारे जो सिटी के लिए, हमारे टाउन के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनको हम लोग किस तरह से फास्ट ट्रैक पे हम लोग उनको लेके आएंगे, उसके लिए हम लोग आज ऑन स्पॉट विजिट के लिए आए थे। शोपियां में बीजेपी कारकुनान ने आज एहतजाज किया। इन कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने नहीं दी गई। हालांकि एक सरकारी अफसर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि कुछ BDCs को बुलाया गया था मगर वो अपने वर्करों के साथ आए, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी हुई। इस वजह से उन्हें मुलाकात की इजाज़त फराहम नहीं की गई। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने के मामले पर फिर एक बार एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और इस हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एहतमाम से क्रिकेट व फुटबॉल खिलाड़ियों ने इस फैसले के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी खिलाड़ियों का कहना था कि यह स्टेडियम क्रिकेट और फुटबॉल के लिए 40 साल से वक्फ है और स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने से यह स्टेडियम क्रिकेट और फुटबॉल के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एहतजाजी खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि वो ट्रैक बनाने के खिलाफ नहीं हैं, ताहम इस ट्रैक को स्टेडियम की बजाय कहीं और बनाया जाए। और वाज़ेह रहे कि इस मामले में खिलाड़ियों ने पहले ही हाई कोर्ट से रुजू किया है। प्रोटेस्ट सही है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज कुछ कोविड का हमारा यहाँ पे मसला है, अदरवाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार लड़के आने वाले थे स्टेडियम में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमने बोला था कि हम कुछ जो मेंबर्स है फुटबॉल और क्रिकेट के वो आने वाले हैं। तो दैट्स वाई ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, ताकि आप प्लीज़ आपके ज़रिए से आप एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाएं कि प्लीज़ ये जो स्टेडियम है इसका पूरा ख्याल रखिए बच्चों के लिए, पूरे बांडीपोरा के लिए, ताकि ये चीज़ हमसे छीनी न जाए। बांडीपुरा के अजस तहसील में आज
सफाई मुहिम चलाई गई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन के एहतमाम से चलाई गई इस मुहिम में तलबा और नौजवानों के अलावा इलाके के सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। मुहिम के दौरान गली कूचों के अलावा नदी नालों में जमा कूड़े करकट को ठिकाने लगाया गया। 6.5 किलोमीटर लंबी जिडमोर टनल पर करीब 1 साल बाद दोबारा काम शुरू हो गया है। सोनामर्ग और गगनगीर के दरमियान ये टनल बनाई जा रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले ने काम का दोबारा इफ्तिताह किया। इस मौके पर DC गांदरबल और मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद थे। किसान पखवाड़ा के तहत आज गांदरबल में किसान मेले का इनेकाद किया गया। किसानों को सरकार की जानिब से मिलने वाली स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे। DC गांदरबल ने जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर के साथ मेले का जायजा लिया। DC ने इस दौरान मेले में हिस्सा लेने वाले किसानों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। DC ने किसानों से कहा कि सरकार की जानिब से मिलने वाली स्कीमों से इस्तेफादा करें। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जिले के किसानों को सब्जियों के लिए रेफ्रिजरेटर वैन भी फराहम की गई। कार्ड का भी उन्होंने किया। ये भी अच्छी एक स्कीम है, लिहाजा इसके दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कोऑपरेट करना चाहिए और किसानों को आगे आना चाहिए ताकि वो अपने जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो हासिल करें, ताकि उनको जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के दौरान जो उनको एक्सपेंचर्स है उन एक्सपेंचर्स को भरपूर भरपाई करने के लिए वो किसान क्रेडिट कार्डों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड से, ताकि हमारे जो भी यहाँ पे फार्मर्स है, जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, चाहे जिस सेक्टर में वो एग्रीकल्चर से जुड़े हूँ, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हूँ, फिशरीज से जुड़े हूँ या सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, जिससे भी जुड़े हूँ उनको किसान क्रेडिट कार्ड हम मुहैया कराएं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, लोन स्कीम्स हैं, दूसरी स्कीम्स हैं, जो भी हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये खुद मुख्तियार ये किसान जो हैं बने और अपने लिए भी रोजी रोटी कमाएं और दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाबी। और पटन के खुर्शीराबाद में इंतजामिया की जानिब से किसान पखवाड़े का एहतमाम किया गया। किसान पखवाड़ा मुख्तलिफ महकमों के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में किसानों की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत एग्रीकल्चर अफसर पटन मोहम्मद याकूब शेख ने की। खोर ब्लॉक के BDC चेयरमैन आशिक हुसैन हुर्रा ने मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर बैंक साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। माहिरीन ने किसानों को मरकजी सरकार की मुतारिफ करदा मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक़ जानकारी दी। इस प्रोग्राम के अहतमाम से किसानों में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। हमारे ब्लॉक खुर्शीराबाद में ये अवेयरनेस कैंप हुआ है, लोग आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोग भी खुश हुए कि ये प्रोग्राम ऐसे भी आगे भी होने चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिले। लोगों को ये अवेयरनेस दी गई है कि क्या क्या स्कीम है हमारे पास, तो लोगों ने भी बहुत अच्छा खुश आइंदा रिस्पॉन्ड दिया। सब डिवीजन पटन ने तीसरा कैंप अवेयरनेस कैंप इनकाद किया आज यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही था कि जो हमारा जो PM किसान का डाटा है उसको हम सैचुरेट करें 100% KCC लोन के साथ, ताकि जितने भी फार्मर्स हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे सब डिवीजन में फार्मर्स हैं, 100% फार्मर्स को KCC लोन मिले। मुगल रोड पर कई मकामात पर पानी लीक हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोगों को भी चलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की लापरवाही से मकामी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाकर सड़कों को बचाए। यहाँ पे तो आप देख रहे हो कितना सारा पानी भर गया है। यहाँ पे हमें बहुत परेशानी हो रही है चलने में। यहाँ पे मतलब ये रोड में भी बहुत सारे गड्ढे हैं इधर पे, तो यहाँ पे चलने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसका कोई इलाज ढूंढे और इसे ठीक करे। मुगल रोड की आप हालत देख रहे हैं, ये इस डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही की एक मिसाल है। आप देखिए कितना पैसा लगता है इस पे, लेकिन फिर गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है, पूरे 1 महीने से यहाँ पानी चल रहा है। लेकिन कुलगाम में म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही सामने आई है। इलाके की सड़क के कूड़ेदान में तब्दील हो गई हैं। कोरोना सेंटरों में भी सफाई का फुकदान पाया जा रहा है। कुलगाम में आए दिन कोरोना वायरस के मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। सड़कों पर कूड़े करकट जमा होने की वजह से लोगों में मज़ीद तशवीश की लहर दौड़ रही है। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िले के बेशतर गली कूचों और अहम सड़क राब्तों पर गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं। इसकी वजह से कोरोना के मज़ीद फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लोगों ने DC से मुअद्दबाना अपील की है कि वह अज़ खुद म्यूनसिपल कमेटियों की निगरानी करे।
ہم نے 12 ان کو التجا کی ہے. ڈی سی صاحب کو بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے, میونسپلٹی آفیسر کو بھی ہم نے 1 بار اپلیکیشن 2 بار اپلیکیشن دی ہے. ان کو ہم نے ریمائنڈ بھی کروایا ہے کہ آپ یہاں پہ کم سے کم ایک ڈمپر لگائیے جس سے کہ تھوڑی صفائی رہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کتنے کتے رہتے ہیں, کتنا خطرہ ان سے لاحق ہے. بچے باہر نکلتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ کہیں کوئی کتا نہ ان کو کاٹے. جہاں بھی دیکھتے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں. 12 ان سے التجا کرنے کے باوجود بھی یہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بس ایک مذاق بن کے رہ گیا. کووڈ نام کا مذاق ایمبولینسوں میں لاؤ, ان کو ایک فاٹک جس سے ہم پرانے زمانے میں فاٹک کہتے جہاں ہم بھیڑ بکریاں رکھتے تھے, تو اس میں آج انسانوں کو رکھا جاتا ہے. اس کو پکڑو اور وہاں بند کرو, باقی کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ آپ کی وسادت سے یہ آواز جو ہے مختلف اعلیٰ حکام تک پہنچے گی. اور کووڈ-19 کی روک تھام کو لے کر آج SBI بینک کپواڑہ نے ایک اہم اقدام کیا اور ضلع انتظامیہ کو لاکھوں روپے مالیت کی کووڈ کٹس, ماسک و سینیٹائزر فراہم کیے. اس موقع پر SBI بینک کے مینیجر زاہد احمد خان اور دیگر بینک افسران موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس سے محکمہ صحت کے ملازمین کو فائدہ ہو سکتا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نذیر احمد لون نے آج لیبر محکمے کی طرف سے مزدوروں میں 1 کروڑ سے زائد رقومات واگزار کی ہیں. اس موقع پر لیبر محکمے کے افسران بھی موجود تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر لیبر محکمے کے افسران پر کو مقررہ وقت کے اندر تمام رقومات واگزار کرنے کی ہدایت جاری کی تاکہ لاک ڈاؤن کے دوران مزدوروں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کچھ 32,000 کے قریب جو رجسٹرڈ جو یہ ورکرز ہیں, لیکن ان میں سے بہت ساری جو ہے تقریباً 50% کے قریب 16,000 کے قریب ان کے اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, رینیول نہیں کرا ہے. وہ اس رینیول کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے کمپریہنسو ایک اویئرنیس پروگرام چلا رہی ہے, تاکہ ایم صرف یہی ہے کہ یہ جو مزدور طبقے آج کے جو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں ان میں ان کو کچھ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.